मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसका जीवन तय होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारी जगह सुंदर है, पर सबसे सुंदर जगह जो है वो अपने मन के भीतर है। सफलता खुशी की चाबी है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य करना और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण की जरूरत होती है। यदि आप ये दोनों विशेषता से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी से बड़ी मुश्किलों में भी आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, न कि अपने लक्ष्य को छोड़कर अपना जीवन व्यर्थ करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर सफलता के लिए आपको अपने जीवन की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए, इससे हमें अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणा में सरकार नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर बहाना। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं को अपना भेद खोल देता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और इससे सुधारना प्रगति है। यही इंसान का उद्देश्य होना चाहिए। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम करना नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, कितना भी दुख हो, तुम सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम उन पर भरोसा रखोगे तो तुम वह भी कर सकते हो जो इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि भगवान से सब संभव है, मनुष्य से नहीं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। दोस्ती करो लालच से नहीं, इंसानों से। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य अनुसार अपूर्ण खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वह अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए आप भला करते हैं, तो प्रभु वही सारी चीज़ें आपके जीवन में दोहराते हैं।
हमेशा खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, इस बात पर निर्भर होती है कि आप किस बात से खुश हैं। अगर आप अच्छी बात से खुश हैं तो उस बात में परमेश्वर भी खुश होते हैं, किंतु अगर आप किसी का बुरा कर खुश हैं तो परमेश्वर आपको उसकी सज़ा अवश्य देता है। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। जितना गहरा विश्वास होता है उतना ही गहरा रिश्ता होता है। यदि किसी की भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। अभी नहीं, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उसे तुलना करके ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पा लिया। यदि किसी का काम को करने में डर लगे, याद रखना ये संकेत है कि आप काम वाकई ही बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो उस चीज़ की कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करें। कृष्ण आपके सारथी बनकर आपका साथ निभाएंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने से पहले होती है। खो देने के बाद चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खो देने के बाद होती है। इसलिए किसी की इज्जत करें, किसी का अपमान न करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाए, फिर आपको ये अफसोस हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसकी अकेले ही रहने की में सक्षम हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप उससे अकेले रहने में सक्षम हैं। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को घायल करते हैं। सच्चा व्यक्ति आपको कड़वा लगेगा, किंतु आपके लिए अमृत बन जाएगा। बुरा व्यक्ति आपको मीठा लगेगा, लेकिन आपके लिए जहर बन जाएगा। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारी संतान कामयाब हो। जब इस इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले, मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय की भूमि में भी होता है। अहंकार, यकीन मानिए अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, किंतु अच्छे कर्म होते नहीं,
करने पड़ते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। बुरे इंसान अच्छों का बुरा तो कर सकते हैं, किंतु उन्हें खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य कमजोर है, मनुष्य बनाने वाला कमजोर नहीं है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति के अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत ही होगी। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जल जाता है और ठंडा हो तो काले पड़ देता है।